ये नाग में आपके हाथ लगा दूंगा तो मेरी गति हो जाएगी। शिव जी ने वो फेरा सती के कहने से शिव जी ने निर्वंदन की। एक फेरा में लाड़ो आगे रहे, 3 फेरा में लाड़ी रहे और 3 गरगड़ियों लेकर द्वारिकाधीश भगवान की। ये कथा मारने की कथा है। कथा के माध्यम से आपको समझाना पड़ता है कि दान क्या होता है, धर्म क्या होता है, नीति क्या होती है, वेद क्या होता है। और देने के लिए रोकने वाले भी मिले थे पर मना कर दिया था कि माता मरो पिता मरो, मरो जेठ बंधु भाई, वचना वचना गुरु आप भी मरो और मरो अभ्यागति, मैं दान दूंगा। ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे धर्मात्मा लोग थे और मना कर दिया मत दे। उसने कह दिया तो ओ गुरु जी आप भी मर जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं दान दूंगा। इसलिए खाया पिया में लगेगा, दान दिया सन चलेगा, बाकी सब धर्म के लिए तो राज छोड़ दिया था। कथा आ रही है, प्रिय और उत्तानपाद को 2 बेटों को बिठाया और राजा ने कहा कि काम करो बेटा, ये राज आधा बांट लो तुम। तो प्रियव्रत ने कह दिया था पिताजी मैं राज नहीं दूंगा, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे जाने दो। तो बेटा मेरी तो नीति कहती है कि मेरे 2 पुत्र हो, 2 आधा राज बांट दो। नीति की बात सुन लेना। एक ने कह दिया था कि मैं राज नहीं लूंगा पिताजी, ये राज नश्वर है, मैं भगवान का भजन करूंगा, बस मेरे बड़े भाई को राज दे दो। उत्तानपाद राजा ने राज दे दी और उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। जो खार पैदा करते हुए खार नहीं, छोटी छोटी बात पे खार कर लो आप, छोटी छोटी बात पे। पर एक बात का इस ध्रुव की कथा से सुन लेना कि बालक भगवान का रूप होता है, चाहे दुश्मन का बालक हो। अपने हाथ में भले 1 मूर्ति हो, 2 मूर्ति हो, बालक सबका अपने सामने अगर अपने बालक को दे रहे हो तो कोई सामने बालक खड़ा है तो उसको भी थोड़ा दे देना। नहीं तो बड़ी कथा विचित्र है। बालक भगवान का। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। देखो कथा मार्ग बताती है, कथा राय बताती है, कथा सुधरने की जीवन शैली सिखाती है। ये तो कथा पूरी नहीं होती है। 335 अध्याय की कथा है, पर ये भागवत ज्ञान सत्र जिस गांव में जा रहा है, जिस क्षेत्र में जा रहा है, जिस कस्बे में जा रहा है, ये मातेश्वरी सबका उद्धार कर रही है। थामड़ा कब बजाड़ो, पामड़ा आवे तो धड़ 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 द्वारिकाधीश भगवान की। ये ज्यादा पड़ेगा भी हमको। एक दिन हुआ ये कि राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति से, और सुरुचि 2 रानी थी, पर सुरुचि बड़ा घर की थी, राजा की बेटी थी। तो राजा उत्तानपाद बड़ी रानी से, छोटी रानी से ज्यादा स्नेह करते थे। और बड़ी रानी बेचारी गरीब घर की थी जिसका नाम था सुनीति। और एक और बात का ध्यान रखना, कर्ण को घर में आदर नहीं रहे, कर्ण को मान सम्मान नहीं हो तो मारिया के देवी बोलू बहुत बढ़िया है। भरत जी की कथा आवेगा जन को नहीं आदर संस्कार में, जन के मान गुण नहीं रहेगा, कोई नहीं बोले तो बहुत बढ़िया हो टलिया वगड़े हजरे उमड़ के ऊपर। इसलिए आप कथा सुन लेना। सुनीति भगवान का भजन करती, सूर्य को अर्घ्य देती, भगवत पूजा करती और अपना दिन में भगवत स्मरण करते करते अपने जीवन को व्यतीत करती थी। पर बात यहाँ आई, एक लड़को रानी सुनीति के, एक लड़को सुरुचि के।
सुरुचि के लड़के का नाम था उत्तम और सुनीति के नाम का था, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ये लड़ाई और ये झगड़ा, ये खार जहां से पैदा हुआ है, इसकी कथा सुन लेना कि एक दिन राजा उत्तानपाद राजगद्दी पे बैठा और छोटी रानी को लड़को पिताजी के गोद में आईने बैठी घोड़ा और बैठा तो राजा उत्तानपाद ने बेटा के सुरुचि के बेटा के माथे हाथ फेरी लाड़ लड़े। अतरा में बड़ी रानी को लड़को भी चले गए, जबको नाम तो ध्रुव गया। छोटे भाई ने देखी ने ध्रुव भी पिता के गोद में जाएंगे बेटे के घोड़ा। उत्तानपाद राजा ध्रुव ने बैठाई दी, दो ही बेटा के माथा पे हाथ फेरी राजा उत्तानपाद दो ही का लाड़ लड़ेगा। इतनी देर में छोटी रानी आई। स्नेह किससे था राजा का? छोटी रानी। छोटी रानी आई ने राजा का गोद में बड़ी रानी का लड़का ने देखी ली, दो जो आग बबूला हो गई। राजा इस ध्रुव को नीचे उतारो। राजा ने कहा देख तो सुरुचि छोटा बालक के बैठवा दे, बेटी जो ही अपनो बालक है, उतारो कि नहीं उतारो? नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊं, मैं छोड़ दे, मैं राजपाट छोड़ के जा रही हूं। राजा उत्तानपाद संकट में पड़ी गया, मैं नहीं उतारू तो यह चली गया। ध्रुव जी पिता के सामने देखे, अब राजा आई देखे, अब राजा चक्कर में पड़ी, अब आई जाऊं तो बूढ़ों ने आई क्या जाऊं? राजा सुरुचि खड़ी, उतारो कि नहीं उतारो? राजा उत्तानपाद ध्रुव को हाथ पकड़े नीचे उतार दिया। अब सुनना कथा। नीचे उतरी, अब छोरो रो तो करने जा, बोलो बोलो, मां बने जाके ध्रुव रोता रोता अपनी मां सुनीति के पास में गया। सुनीति ने पूछा बेटा क्या हुआ, किसने मारा है, डांटा है, ताड़ना करी है, रो क्यों रहा? रो तो ध्रुव 5 साल की उम्र, 17 साल की छोटा छोरा, कोई कहीं मालूम पड़े। गया अपनी मां से हाथ, मां अरे बेटा बता तो सही, पिताजी मुझे गोद से नीचे उतार दिया, लो तो बेटा यह बता बनाए बना मन की उतारे में करे कि तो छोटी माँ है कि तो की माँ बे तुम्हारा कोप की जन्म ले, वहां को अधिकारी नहीं है, तू अधिकारी है, तुम्हारा छोरो है। अबे वे तो मध्य बिना गर्म होती जाए। सुनीति कितनी शांत स्वभाव की नारी है। सुनीति ने कहा बेटा बस याद बात की थी नहीं, क्यों मां पिताजी ने मैंने गोद में से नीचे क्यों उतारी हो? अब बाल हटा, रोता रोता मां भी रो रही है, ध्रुव रह रहा है। बेटा वही गद्दी की कई बात करे तू, वही गादी की असी गादी मिलेगा, असुराज मिलेगा, संसार याद करा, रोना बंद कर। तो मां मैंने भगवान मैंने गादी राज मने, बेटा जाओ मैं आशीर्वाद देती हूं तुम्हें, तुझे ऐसा राज मिलेगा, ऐसा राज मिलेगा, ऐसा राज मिलेगा। जो ये नश्वर राज है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर जहां तक पृथ्वी रहेगी आकाश रहेगी ऐसा तुझे राज मिलेगा। जा बेटा भजन कर। ध्रुव जी ने कहा मां क्या बात करती हो, बिल्कुल मिलेगा। अबे छोरा छोड़ दे मां, यानी अपनी काया सुधारी है तो सुन लेना। एकला मत छोड़ दीजो यो मामलो परदेसा को,
रो